हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीशियम क्लासेस। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्लास 12 का डीसी पांडे का न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ये न्यूमेरिकल्स मैंने काफ़ी उसमें रिसर्च करके उसमें काफ़ी जो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं उनको लिया है, जो कि आपके आने वाले अभी नीट एग्ज़ाम 2026 के लिए भी इम्पॉर्टेंट होंगे एंड 2027 के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। क्योंकि डीसी पांडे में एक्चुअली क्या होता है ना, ये बहुत सारे न्यूमेरिकल्स एक ही तरह के कॉन्सेप्ट पे होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट के आपको न्यूमेरिकल्स इसमें मिलेंगे। तो फर्स्ट है एफ जी एंड एफ ई। क्वेश्चन रीड करियो। एफ जी एंड एफ ई आर ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है रिस्पेक्टिवली, एंड इलेक्ट्रॉन्स सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच हमको ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों फोर्स निकालना है, जिसके बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड रेशियो दिया है, रेशियो हम लोगों को एफ जी बाई एफ ई का निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ये दो इलेक्ट्रॉन है ऐसे करके। ठीक है, अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच हम लोग जानते हैं कि सिंस ये चार्ज इलेक्ट्रॉन है, क्यू क्यू चार्ज दिया हुआ है, तो इनका कुछ मास भी होगा। ठीक है, मास की वजह से, इन दोनों मास की वजह से इसमें क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो मास की वजह से अगर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो हम निकालते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है Gm1m2 बाय आर स्क्वायर, आर जहाँ दोनों के बीच का डिस्टेंस है। और ये अगर हम लोग देखें, जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। m1m2 यहाँ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हम लोगों को दिया हुआ है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है। इसको स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि दोनों का मास तो सेम है। दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर निकालना है तो 10 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 0.1। ठीक है, ये 0.1 मीटर स्क्वायर हो गया इस तरह से। तो इन सबको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा सॉल्व करना नहीं क्योंकि हम लोगों को टाइम कंज्यूम करना है। तो 9 इसका स्क्वायर ले लेते हैं एंड इंटू 10⁻⁻31 का हो जाएगा 3062, और ये हो गया 10⁻⁻2 इस तरह से। ठीक है, अब दूसरा हम लोग निकालते हैं एफ ई। एफ ई हम लोगों को दिया हुआ है जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हम लोग जानते हैं होता है K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होता है। क्यू है यहाँ पर हम लोगों का चार्ज, जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा, और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ भी आर स्क्वायर है, तो 10⁻⁻2 दे देते हैं। अब हम लोगों को इन दोनों फोर्स का क्या करना है, इन दोनों फोर्स का रेशियो लेना है। तो एफ जी बाई एफ ई लेते हैं, इसलिए हम लोगों ने इसको कट नहीं किया था। अब इसमें यहाँ पर हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻, इन दोनों को कर देते हैं -11, और 62 हो जाएगा -73 इंटू 9.1 का स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6, 10 पर 90 38 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर है। एंड इन दोनों का ये दोनों हम लोग कैंसिल कर देते हैं क्योंकि ये रेशियो में कैंसिल हो गया। अब इसके बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 9 एक इसके स्क्वायर से लगभग कैंसिल हो जाएगा। 16 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 2.56, और यहाँ पर इन दोनों का अगर हम लोग करते हैं तो ये हो गया 39 में ये चला जाएगा, तो हो जाएगा 10 टू द पावर 29 इंटू 10⁻⁻73। तो हम लोगों को यहाँ पावर में निकालना है, तो पावर में निकालना है, दैट मीन्स हम लोगों को इस पर ध्यान नहीं देना है। तो 10⁻⁻37 और ये +29 इन दोनों का हो जाएगा, तो 9 में से 3 चला गया तो बच्चा 4, 13 - 9 4 हो गया, एंड यहाँ हो गया -50
नहीं 44, और ये हम लोग अगर देखते हैं 2 3 जा लगभग आएगा, 2 3 जा आता है, ठीक है, 2 3 जा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁻⁻⁻44 आया, तो ये ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 10⁻⁻43 आंसर होना चाहिए, 10⁻⁻43 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो क्लियर है ये कैसे हम लोगों को बनाना था, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया है 2 स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर है जिसके रेडियस इक्वल है, चार्जेस दिया हुआ है 10 एंड 20 कूलम, इन दोनों को r डिस्टेंस पे रखा जाता है और तब उन दोनों के बीच जो फोर्स होता है वो F1 होता है। अगर इसको क्या किया जाता है, इन दोनों चार्ज स्फीयर को कांटेक्ट मिलाया जाए फिर उसी सेम डिस्टेंस पे रखा जाए तो नया फोर्स जो होगा वो F2 होता है। तो इन दोनों के बीच हम लोगों को रेशियो निकालना है। तो देखिए क्या है, दो चार्ज स्फीयर है, ये 10 कूलम माइक्रो कूलम है और ये है -20 माइक्रो कूलम। दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ r ले लेते हैं, ठीक है। और तो इस केस में जो F1 होता है तो हम लोग पहले F1 फाइंड कर लेते हैं। F1 इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2, ठीक है, एंड r² K, इसमें K हम लोग K ही रहने देते हैं क्योंकि दोनों रेशियो लेना है तो K कैंसिल हो जाएगा। 10 माइक्रो कूलम 20 माइक्रो कूलम, यहाँ पर दोनों के बीच कैसा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, मतलब फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। और R1 क्या हो जाए, R दोनों के बीच का डिस्टेंस है तो r² ले लिया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब F2, अब देखो अगर हम लोग दो चार्ज स्फीयर को क्लोज लाते हैं तो क्या होता है, ये 10 माइक्रो कूलम का है और ये -20 माइक्रो कूलम का। दोनों को जब हम लोग क्लोज लाते हैं तो दोनों के चार्ज क्या होते हैं, आपस में रिडिस्ट्रीब्यूट होते हैं। नेट चार्ज पहले निकाल लो, क्या होगा, तो -10 होगा। तो दोनों के बीच जो चार्जेस हैं -10 ये रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। पहले नेट चार्ज निकाल लेना है फिर दोनों के चार्जों को रिडिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो यहाँ इस केस में अभी ये क्या हो जाएगा, 10 कूलम है तो ईच चार्ज जो होंगे वो 5 माइक्रो कूलम के हो जाएंगे, ये 5 माइक्रो कूलम। तो और नेगेटिव चार्ज है इसलिए दोनों में नेगेटिव साइन दे देते हैं, 5 माइक्रो कूलम, इस तरह से। नेक्स्ट अब क्या करना है हम लोगों को, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r दिया हुआ है, r डिस्टेंस दिया हुआ है तो हम लोग F2 फोर्स निकालते हैं। F2 इक्वल टू क्या हो गया, F2 हो गया K Q1 Q2 बाय r², और इस केस में भी दोनों के बीच r सेम है। और यहाँ हम लोगों को दिया हुआ है कि ये दोनों आइडेंटिकल हैं, इक्वल रेडियस के। जब इक्वल रेडियस के होते हैं तभी दो स्फीयर, तभी ये मतलब ये हम लोग कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो यहाँ पर K ले लेते हैं, Q1 हो गया -5 तो 5 हम लोग लिखेंगे, 5 लिखेंगे, एंड R2 का r² हो गया। तो F1 बाय F2 क्या हो गया। अब यहाँ देखो कुछ आंसर नेगेटिव में भी हैं तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, पहले इन दोनों के बीच जो फोर्स था वो था अट्रैक्टिव फोर्स, अब दोनों के बीच नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या हो गया, अब रिपल्सिव फोर्स हो गया। तो इस केस में फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा हम लोगों का, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स हो रहा है। दोनों का रेशियो ले लो, r² तो कैंसिल हो जाएगा, 25 ले लेते हैं, K कैंसिल हो गया। अब इसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं, 4 5 2, तो ये -8/1, तो -8/1 इसका B आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ये क्वेश्चन है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन द चार्ज B। यहाँ चार इस तरह से कॉर्नर हैं स्क्वायर के, सबका डिस्टेंस जो होता है, ये स्क्वायर का साइड A दिया है, चारों पे Q चार्ज हैं और ये Q चार्ज क्या है, दोनों सभी प्लस चार्ज हैं, ठीक है। हम लोग को निकालना है B पॉइंट पे क्या फोर्स लग रहा है इस चार्ज की वजह से। तो क्या है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इस पॉइंट की वजह से यहाँ पर इन दोनों के बीच डिस्टेंस A है, तो A फोर्स ड्यू टू A ये क्या हो जाएगा, इसको F1 अगर मान लेते हैं तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस ये है, तो हम लोग जानते हैं K Q1 Q2 बाय r²।
तो हम लोग लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर, दोनों सेम चार्ज है, एंड आर इनके बीच का ए है, तो ये हो गया। और ये रिपल्सिव फोर्स है, इसलिए फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इस साइड, इसके इस साइड होगा। फिर हम लोग F2 निकालते हैं। F2 में क्या होगा, ऑफ, इसमें भी सेम यही है, C के वजह से F हम लोग C के वजह से निकाल रहे, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे करके यहाँ पर C हम लोग पॉइंट पे जो चार्ज है उसके वजह से फोर्स निकाल रहे, तो इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा इधर, और A की वजह से जो डायरेक्शन था ये F1 था, ये F2 था। तो अब हम लोग F2 निकाल रहे हैं। F2 हो गया क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। इन दोनों का अब रिजल्टेंट ले लेते हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस तरह होगा, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो F1 F2 का रिजल्टेंट हो गया, रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2। तो दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो √2 हो लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं कि क्यू स्क्वायर बाय √2, क्योंकि F1 F2 अगर 90 डिग्री पे थे तो √2 F हो जाता है ना, अगर सेम फोर्स है 90 डिग्री पे है तो। उसी तरह ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग निकाल रहे हैं डी चार्ज की वजह से इस पर क्या फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर डी चार्ज की वजह से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, इसका डायगोनल है, जो कि √2a होगा। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, F3। तो हम लोग F3 निकाल लेते हैं। F3 जो है डी के वजह से है, तो KQ_R², और यहाँ R² क्या है, √2a का स्क्वायर है, तो KQ² बाय 2a²। अब इन दोनों को हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि ये दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट और F3 का डायरेक्शन सेम है। तो इन दोनों को हम लोग प्लस कर देते हैं, तो हो गया √2 KQ² बाय a² प्लस KQ² बाय 2a²। तो ये हो जाएगा KQ² बाय a², तो आ जाएगा √2 + 1/2। ये हम लोगों का नेट फोर्स हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो ये पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, मैं इस सेक्शन को कंटिन्यू करूँगी। अगर आप लोग मुझे मैसेज करते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करेंगे कि मैम इसी तरह के और क्वेश्चंस लाइए, तो मैं इसका सेकंड पार्ट जल्दी लेके आऊँगी। टिल देन बाय।